तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टाइप टायर में कौन बढ़िया है और इसके क्या फायदे होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइडर अमित में। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि देखने के साथ ही हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये ट्यूबलेस टायर है और ये ट्यूब टाइप टायर है। तो सबसे पहले जैसा सभी को ये पता है कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होती है, उसमें एक बल्ब लगता है और उस बल्ब के सहारे टायर में और रिम में डायरेक्ट ही हवा भरी जाती है। टायर और रिम के बीच में हवा भरी जाती है, तो वो जो एयर बल्ब लगता है रिम में, उस बल्ब में और रिम में कोई भी गैप नहीं होती है। दूसरा, अगर ट्यूब टाइप टायर की बात करें तो सभी को पता है कि उसमें ट्यूब लगी होती है, तो ट्यूब का जो बल्ब होता है जहां से हम लोग एयर डालते हैं, उस बल्ब में और रिम में गैप होती है। दूसरी बात कि ट्यूबलेस टायर में साइड वॉल पे ये मेंशन किया होता है कि वो ट्यूबलेस टायर है, लेकिन ट्यूब टाइप टायर में ये मेंशन किया रहता है कि वो ट्यूब टाइप टायर है। अब आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा टायर ट्यूबलेस है और कौन सा टायर ट्यूब टाइप है। इन दोनों टायरों में तो बहुत सारे अंतर है, जिसमें से सबसे प्रमुख अंतर जो है, जिस अंतर के कारण लोग ट्यूब वाली टायर को रिप्लेस करके ट्यूबलेस टायर को लगाते हैं, वो ये है कि ट्यूब वाली टायर अगर जिस जगह पंचर होती है, यानी कि रास्ते में चलते वक्त जिस जगह पंचर होती है, उस टायर की हवा वहीं पे निकल जाती है, टायर पूरी फ्लैट हो जाती है और नौबत ये हो जाता है कि आपको तुरंत ही अपनी स्टेपनी उसमें लगानी होती है। उसके बाद ही कहीं जा सकते हैं आप, चाहे आप किसी भी और कैसे भी इमरजेंसी में क्यों ना जाते हो। लेकिन अगर वही ट्यूबलेस टायर की बात करते हैं तो ट्यूबलेस टायर में पंचर, सबसे पहला बात कि पंचर ट्यूब वाली टायर की अपेक्षा बहुत कम होती है, और अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट उसमें उसको पंचर करता है तो हवा तुरंत नहीं निकलती है, और हवा निकलती भी है तो इतने आस्ते आस्ते निकलती है कि आप 100-150 किलोमीटर उसको रन कर सकते हैं। अगर उससे पहले भी आपको जरूरत पड़ी तो हवा डाल करके आप जितनी चाहे उतनी रन कर सकते हैं। ये मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे से पहले कई सारे यूट्यूबर भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या, ये कोई नहीं दिखा पाते हैं। तो ये मैं आज दिखाऊंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि भाई ट्यूबलेस टायर में हवा देरी से निकलती है और ट्यूब टाइप टायर में हवा तुरंत निकल जाती है। दोस्तों, ये एग्जांपल आप लोगों को दे करके अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने ये दो बैलून लिया है। एक ये पिंक वाला है और एक ये ऑरेंज है। इस दोनों बैलून को मैं, एक बैलून को तो यहाँ रखता हूँ और दूसरे बैलून पे ये इसको ट्यूबलेस करना है बोले तो इसको इस पे ये ऐसे हम ये इस पे हम पूरा सेलो टेप चिपका देंगे ऐसे। ये इसको वहां रखो, इसका काम अब हो गया। ये दोस्तों, इस बैलून पे हमने सेलो टेप को अप्लाई कर दिया है, सेलो टेप को लगा दिया है, और ये बैलून नॉर्मल बैलून है, यानी कि ये बस जस्ट बैलून है, इसको हवा डाल करके फुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये हमने एक पिन लिया है। ये देखिए आप लोग, इस पिन से मैं इस बैलून को पंचर करता हूं तो इसका क्या रिएक्शन होता है वो देख लीजिए आप लोग। ये खुश उड़ गई।
यानी कि अगर ट्यूब वाली टायर पंचर होती है तो इसी तरह ऑन स्पॉट हवा निकल जाती है। अब मैं ट्यूबलेस टायर यानी कि इस बैलून की बात करता हूँ। इसमें भी ये पिन है, ये देखिए आप लोग, इसको मैं, ये देखिए ये पिन जब तक है इसमें हवा निकल रही है, लेकिन बहुत स्लोली निकल रही है। यदि एक तो आप लोग देखें कि भाई एक बैलून पे अगर इतना ज़्यादा अंतर पड़ सकता है टाइमिंग में कि हवा निकलने का टाइम पहले वाले बैलून में कितना था और दूसरे वाली बैलून में कितना था, तो भाई एक टायर पे कितना पड़ेगा। आशा करते हैं कि ये एग्जांपल देने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया होगा कि जी बिल्कुल सही, कि ट्यूब वाली टायर में ऑन स्पॉट हवा निकल जाती है, वो पंचर हो जाती है, और ट्यूबलेस टायर में ऑन स्पॉट हवा नहीं निकलती है, यानी कि उस पंचर वाले कंडीशन पे भी हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि ट्यूब वाली टायर के अंदर ट्यूब डली होती है, तो रिम होता है, फिर ट्यूब होता है, देन उसके ऊपर से टायर उसमें लगी होती है। तो जब ट्यूब वाली टायर रास्ते पे चलती है तो टायर में और रास्ते पे तो फ्रिक्शन होता ही है, घर्षण होता ही है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है। लेकिन ट्यूब और टायर के बीच में भी घर्षण होता है और हीट जनरेट होती है, जिसके कारण एक तो टायर का लाइफ कम हो जाता है और दूसरा रोलिंग रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, जिसके कारण गाड़ी के इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उस टायर को पुल करने के लिए, और नतीजा ये होता है कि हमारा माइलेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग ट्यूबलेस टायर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें ट्यूब नहीं होता है, तो यानी कि ट्यूब और टायर के बीच में जो घर्षण होता था वो नहीं होता है। केवल घर्षण होता है कहाँ, तो रोड और टायर के बीच में। तो रोड और टायर के बीच में ही घर्षण होता है, जिसके कारण हीट भी कम जनरेट होती है और रोलिंग रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो माइलेज तो इंक्रीज हो ही जाती है, साथ ही साथ टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि टायर में और ट्यूब में कोई घर्षण नहीं होता है, क्योंकि इसमें ट्यूब रहता ही नहीं है। ट्यूब वाली टायर की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो ट्यूब वाली टायर की कीमत थोड़ी कम होती है, ये पहला एडवांटेज हो गया। और दूसरा एडवांटेज, अगर वो टायर पंचर होती है तो किसी भी टायर रिपेयरिंग शॉप पे जा करके उसको हम लोग रिपेयरिंग करवा सकते हैं। वहीं अगर ट्यूबलेस टायर की बात करते हैं तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसको अगर ये पंचर होता है तो इसको आप किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे जाके, टायर रिपेयरिंग के शॉप पे जाके पंचर नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि इस टायर को खोलने का एक मशीन होता है जो स्पेशली ट्यूबलेस टायर के लिए ही होता है। कुल मिलाकर के ये बात किया जाए कि भाई ट्यूब वाली टायर और ट्यूब के बिना वाली टायर, ट्यूबलेस टायर, दोनों में बढ़िया ट्यूबलेस टायर ही है। यही कारण है कि 2008 के बाद हर एक छोटी बड़ी कंपनियां अपनी गाड़ी में जितनी भी टायर को भेजती हैं लगा करके, वो सारे के सारे ट्यूबलेस टायर होती है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सुझाव भी दीजिएगा कि भाई आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही बेल बटन को भी एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे।